हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉरिजॉन क्लासेस। आज की वीडियो में हम एक नया प्रॉब्लम देखेंगे जिसका नाम है कैलकुलेशन ऑफ सेलिंग प्राइस। आपको इस वीडियो में क्वेश्चन दिया जाएगा। क्वेश्चन में आपको डाटा दिया गया कॉस्ट का और प्रॉफिट परसेंटेज दिया जाएगा और आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना होगा बच्चों। हमने अपनी पिछली वीडियो में क्या देखा था? हमने पिछली वीडियो में प्रॉफिट फाइंड आउट करना देखा था, बट इसमें क्या दिया जाएगा? इसमें प्रॉफिट दिया जाएगा ऑलरेडी। आपको सेलिंग प्राइस फाइंड आउट करना होगा बच्चों। ये 5 मार्क्स का आपको प्रॉब्लम पूछा जाएगा। ऐसे ही 5 मार्क्स का एक प्रॉब्लम देखेंगे, उसके बाद हम 10 मार्क्स से प्रॉब्लम स्टार्ट कर देंगे। चैनल के साथ जुड़े रहिए। पहले हम क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद हम आंसर करेंगे और लास्ट में मैं इसी तरह का आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दूंगा। आप प्रैक्टिस कीजिए और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा बच्चों। चलिए हम डायरेक्ट हमारे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम अपना क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ए कंपनी मैन्युफैक्चर्स 100 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज एज अंडर। एक कंपनी है, कौन सा प्रोडक्ट बना रही है और कितने प्रोडक्ट बना रही है? 100 यूनिट्स प्रोडक्ट बना रही है और नीचे कॉस्ट दिया गया है। कॉस्ट है डायरेक्ट मटेरियल्स है 80,000 के, डायरेक्ट वेजेस है 60,000 के, डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 10,000 के। नेक्स्ट है फैक्ट्री ओवरहेड्स 50,000 के है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स 20,000 के है। अब नीचे क्या फाइंड आउट करो बोल रहा है? इफ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेल्स इज टू बी रियलाइज्ड, व्हाट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ ईच यूनिट ऑफ द कमोडिटी। क्या कह रहा है यहाँ पर? ऊपर तो हमारा कॉस्ट दिया गया है और नीचे कह रहा है कि अगर हमारे सेल्स के ऊपर हमारा 20% अगर हम प्रॉफिट निकाले सेल्स के ऊपर, तो हमारा एक प्रोडक्ट के पीछे क्या सेलिंग प्राइस होगा, यानी हम कितने में बेचेंगे। कॉस्ट क्वेश्चन में दिया गया और हमें 20% प्रॉफिट निकालना है, 20%। ये निकाले के बाद हम कितने में प्रोडक्ट बेचेंगे या सेलिंग प्राइस कितना होगा, वो आपको आंसर में निकालना है बच्चों। पिछले क्वेश्चन में क्या दिया गया था? पिछले क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस भी दिया गया था और कितने मैन्युफैक्चर हो रहा है वो भी दिया गया था। जस्ट वहां पर आपको प्रॉफिट निकालना था। बट यहाँ पर क्या कह रहा है? प्रॉफिट दिया गया है और कितने सेल हो रहे हैं या कितने मैन्युफैक्चर हो रहे हैं वो दिया गया है। अब आपको निकालना है कि सेलिंग प्राइस आपको आंसर में निकालना है बच्चों। चलिए हम निकाल लेते हैं। चलिए डायरेक्ट आंसर की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों, अब हम हमारा आंसर कर लेते हैं। ये अपना फॉर्मेट है, आपको क्या निकालना है? सेलिंग प्राइस निकालना है, बट आपको फॉर्मेट स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट का ही डालना होगा। पर्टिकुलर्स, अमाउंट और पर यूनिट के लिए कितना खर्चा आ रहा है या कितना एक्सपेंसेस हो रहा है, कितना प्रॉफिट मिल रहा है, कितना सेलिंग प्राइस है पर यूनिट, यानी एक प्रोडक्ट का। ये सारे 100 प्रोडक्ट्स का यहाँ पर आएगा। 100 प्रोडक्ट जो हमारा मैन्युफैक्चर हो रहा है उसका 100 का पूरा यहाँ आएगा 100 का, और ये पर यूनिट एक यूनिट का कितना खर्चा आएगा, कितना प्रॉफिट होगा, वो यहाँ पर ये कॉलम में आएगा। चलिए निकाल लेते हैं। जैसे आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, फर्स्ट आपको क्या निकालना है? फर्स्ट आपको निकालना है डायरेक्ट मटेरियल्स। डायरेक्ट मटेरियल्स का अमाउंट कितना है? डायरेक्ट मटेरियल्स का अमाउंट है 80,000। लिख लेते हैं डायरेक्ट मटेरियल्स। डायरेक्ट मटेरियल्स कितने हैं? 80,000 है। ये 80,000 कितने का है बच्चों? ये 80,000 हमारे 100 प्रोडक्ट्स का, 100 प्रोडक्ट्स का 80,000 है। अब पर यूनिट यानी एक प्रोडक्ट का कितना होगा, उसके लिए निकालने के लिए आपको फॉर्मूला है टोटल कॉस्ट ऑफ अ कमोडिटी डिवाइडेड बाय टोटल मैन्युफैक्चर्ड या प्रोड्यूस, टोटल मैन्युफैक्चर्ड। टोटल कॉस्ट कितना है? टोटल कॉस्ट एक मटेरियल्स का 80,000 आ रहा है, 100 मटेरियल्स का 80,000। मटेरियल्स कितने प्रोड्यूस हो गए हैं? टोटल प्रोडक्ट्स कितने प्रोड्यूस हो गए हैं? 100 हो गए। डिवाइडेड बाय 100। यहां तक क्लियर है? ये 2 0 कटेंगे, ये 2 0 कटेंगे, तो कितना बच गया? 800 बच गया। ये 800 कितना है? ये 800 एक प्रोडक्ट का है। एक प्रोडक्ट बनने के लिए 800 रुपए आ रहा है डायरेक्ट मटेरियल्स। ये क्या हो गया? ये डायरेक्ट मटेरियल्स का हो गया। अब नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, क्वेश्चन में नेक्स्ट है डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस आपको क्वेश्चन में दिए गए हैं 60,000 आपको अमाउंट क्वेश्चन में दिया गया है, वो 60,000 लिख लेते हैं। डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट वेजेस कितने के? 60,000 के। ये कितने प्रोडक्ट्स के? 100 प्रोडक्ट्स का। एक प्रोडक्ट को कितना होगा? वैसे सेम फॉर्मूले के लिए 60,000 डिवाइडेड बाय 100, ये टोटल मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स। ये 2 0, ये 2 0 गए, कितने बच गए? 600 बच गए। 600 यहां पर एक यूनिट को डायरेक्ट वेजेस आ रहा है 600, 100 यूनिट को आ रहा है 60,000। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा स्क्रीन के ऊपर, नेक्स्ट है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितने हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है 10,000, वो लिख लेते हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिया गया है 10,000। ये भी सेम ऐसी है 10,000।
100 प्रोडक्ट के है, पर यूनिट का कितना आएगा 10,000 डिवाइडेड बाय 100, ये 2 जीरो के बच गए, चले गए तो कितना बच गया 100 बच गया, 100 बच गए। ये क्या हो गया हमारा प्राइम कॉस्ट निकल गया। प्राइम कॉस्ट किसे कहेंगे, प्राइम कॉस्ट इक्वल्स टू डायरेक्ट मटेरियल्स, डायरेक्ट वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इक्वल्स टू प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट यहां पर हमारा निकल जाता है, हाँ निकल गया बच्चों। ये टोटल कर लीजिए, टोटल निकले करेंगे तो आपको प्राइम कॉस्ट मिल जाएगा। सो इन तीनों का 80,000 प्लस 60 140,000 1,50,000, 1,50,000 इसका टोटल हो गया, और जब आप इसको टोटल करेंगे 1,500 ये आएगा हमारा प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट 100 प्रोडक्ट्स के लिए 1,50,000 हो रहा है, और एक प्रोडक्ट के लिए प्राइम कॉस्ट हो रहा है 1,500। यहां तक क्लियर है बच्चों, आई होप यहां तक क्लियर होगा। सो बच्चों हमने यहां तक क्या कर लिया, यहां तक हमने प्राइम कॉस्ट निकाल लिया। नेक्स्ट आपको स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा, क्वेश्चन में दिया गया है फैक्ट्री ओवरहेड्स, यानी फैक्ट्री का जितना भी खर्चा आया वो 50,000 है कहते हैं। लिख लेते हैं चलिए आंसर में। सो फैक्ट्री ओवरहेड्स, फैक्ट्री ओवरहेड्स क्या कहते हैं 50,000। ये 50,000 कितने 100 प्रोडक्ट्स के, यानी 100 प्रोडक्ट्स के। अब एक प्रोडक्ट के लिए आपको फाइंड आउट करना है तो इसके लिए भी यही फॉर्मूला लगेगा, टोटल कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल प्रोड्यूस। सो 50,000 टोटल कॉस्ट आ रहा है डिवाइडेड बाय 100। सो ये 2 जीरो चले गए तो कितना बचा 500 हमारा बच गया। कितना, ये फैक्ट्री का फैक्ट्री ओवरहेड। जब आप टोटल करेंगे, टोटल कर लीजिए, टोटल करेंगे तो इसका 2 लाख आएगा और पर यूनिट का 2,000 आएगा। यहां तक क्लियर है। ये क्या हो गया हमारा वर्क कॉस्ट, वर्क कॉस्ट यानी फैक्ट्री कॉस्ट, इसको फैक्ट्री कॉस्ट भी आप कह लीजिए, एक ही होगा। सो बच्चों यहां तक क्लियर है, आई होप यहां तक क्लियर होगा। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन में स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कितना है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है 20,000, लिख लीजिए। नेक्स्ट है एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स दिया गया है। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स कितना है, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स है 20,000, 20,000 है। अगर एक प्रोडक्ट का निकालेंगे तो कितना होगा 20,000 डिवाइडेड बाय 100, ये 2 जीरो गया तो कितना बच गया 200 बच गया। जब आप टोटल करेंगे सो 2 लाख प्लस 20,000 2,20,000, और ये 2,000 प्लस 200 2,200। सो बच्चों यहां तक क्या था, यहां तक इसके ज्यादा हमारे एक्सपेंसेस या कॉस्ट कुछ भी नहीं दिया गया हमारा। सो टोटल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, यहां तक क्या है, यहां तक हमारा कॉस्ट निकल रहा है। एक प्रोडक्ट बनाने में 2,200 आ रहा है और 100 प्रोडक्ट बनाने में कॉस्ट आ रहा है 2 लाख, यानी 2,20,000 खर्चा आ रहा है। सो अब हमें क्या करना है, अब हमें प्रॉफिट करना है, वो कर लेते हैं। चलिए बच्चों अब नेक्स्ट हमें प्रॉफिट का परसेंटेज लेना है। जैसे आपको क्वेश्चन में दिख रहा होगा, स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन है द प्रॉफिट इज टू बी रियलाइज 20% ऑन सेल्स, सेल्स के ऊपर 20% प्रॉफिट निकालो बोल रहा है। सो सेल्स के ऊपर प्रॉफिट निकालना, तो प्रॉफिट 20% निकालो बोल रहा है। सो 20% यानी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना आया 2,20,000 आया, 2,20,000 है, 2,20,000 हमारा क्या है कॉस्ट है प्रोडक्ट बनने के लिए, इनटू 20% प्रॉफिट निकालो बोल रहा है। सो 20 डिवाइडेड बाय 80। सर 80 क्यों, 20% तो 20 डिवाइडेड बाय 100, ये क्वेश्चन आपके माइंड में अराइज होना चाहिए। 20 डिवाइड बाय 80 ले रहा हूं मैं, 80 क्यों ले रहा हूं, यहाँ तो 20 डिवाइड बाय 100 लेना, क्योंकि 20% का रहा है। देखिए 20 बाय 80 आएगा, क्योंकि आप जब सेल्स निकाल रहे हो, सेल्स इक्वल्स टू कॉस्ट प्लस प्रॉफिट होगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए समझा रहा हूं, सेल्स आपकी 100 रुपीज हो रही है, सेल्स 100 हो रही है, प्रॉफिट कितना बोल रहा है, प्रॉफिट 20 बोल रहा है। सो प्रॉफिट 20 आया तो कॉस्ट 80 रहेगा। सो 20 प्रॉफिट यानी 80 कॉस्ट, टोटल सेल्स 100 की निकाल रहे हैं तो 20 प्रॉफिट आया, ये 80 कॉस्ट होगा। सो कैसे लेना है, ऐसे ही आपको आंसर करते टाइम भी अगर आपको बोला कि 20% ऑन द सेल्स के ऊपर आपको परसेंटेज निकालो बोला प्रॉफिट, तो 20 बाई 80 करना है बच्चों, 20 डिवाइड बाय 100 नहीं करना। 20 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आपका आंसर रॉन्ग आएगा। सो प्रॉफिट 20% दिया गया है, तो ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ले लेना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 2,20,000 इंटू
20 डिवाइडेड बाय 80 लेना बच्चों, ये हमेशा बात याद रख लीजिए। सो 20 डिवाइड बाय 80 करेंगे तो कितना आएगा, 55,000 आएगा। प्रॉफिट आपका 55,000, ये 2,20,000 इंटू 20 डिवाइड बाई 80 करेंगे तो 55,000 आएगा। एक यूनिट का कितना आएगा, इसे भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 55,000 डिवाइडेड बाय 100, 100 कैसे ले रहे हैं हम, टोटल मैन्युफैक्चर हमारे पास प्रोडक्ट है 100, ये 2 0 गया, ये 2 0 गया, तो कितना आया 550 आया, 550 आया। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। सो जब ये दोनों कैलकुलेट करेंगे, हम दोनों कैलकुलेट करेंगे, कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, जैसे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, सेल्स आएगा। सेल्स ये 2,20,000 प्लस 55 करेंगे, 55,000 करेंगे 2,75,000। सो ये कितना है, 100 यूनिट्स का है, यानी 100 प्रोडक्ट्स का 2,75,000 आ रहा है। और 2,200 प्लस 550 करेंगे तो 2,750 आ रहा है एक प्रोडक्ट का। एक प्रोडक्ट जब आप सेल करेंगे तो कितने में सेल कर रहे हैं, एक प्रोडक्ट आप 2,750 में कर रहे हैं। अगर आप 100 प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं तो 2,75,000 में आप सेल कर रहे हैं बच्चों। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप आंसर का। आई होप बच्चों आपको आंसर समझने आ गया होगा। सो बच्चों जैसे मैंने कहा था, मैं आपको लास्ट में क्वेश्चन दूंगा, आपकी स्क्रीन के ऊपर उसका क्वेश्चन दिख रहा होगा, ये क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कीजिए और इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और बच्चों एक नोटिफिकेशन देने की थी, मैं बीकॉम थर्ड से मैंने पे सिलेबस स्टार्ट कर दिया था। कॉर्पोरेट अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों सिलेबस चल रहे हैं, दोनों का मैं प्लेलिस्ट का लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाकर देख लीजिएगा बच्चों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस आपको फ्यूचर में देखने को मिलेंगे। थैंक यू सो मच बच्चों।